परम पूज्य भगवान श्री रामचंद्र की जय। आज अरण्य कांड के संक्षिप्त कथा आप लोगों को सुनाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र ने कुछ काल के पश्चात चित्रकूट से प्रयाण किए तथा वे ऋषि अत्रि के आश्रम पहुँचे। ऋषि अत्रि ने भगवान श्री रामचंद्र की स्तुति की और उसकी पत्नी देवी अनुसुईया ने भगवती देवी सीता को पतिव्रत धर्म के मर्म को समझाए। वहाँ से फिर भगवान श्री रामचंद्र ने आगे प्रस्थान किया और मुनि सरभंग ऋषि से भेंट की। श्रद्धा भावना से निहित मुनि सरभंग ने सिर्फ भगवान के दर्शन की कामना से वहाँ निवास कर रहे थे। अतः भगवान श्री राम के दर्शनों की अभिलाषा पूर्ण हो जाने के पश्चात युगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला और ब्रह्मलोक में लीन हो गए। और आगे बढ़ने पर भगवान श्री रामचंद्र को जगह जगह पर हड्डियों के ढेर दिखाई पड़े, जिनके विषय में मुनियों ने भगवान श्री रामचंद्र को बताया कि राक्षसों ने अनेक मुनियों को खा डाला है और उन्हीं मुनियों की ये हड्डियां हैं। तब भगवान श्री रामचंद्र ने प्रतिज्ञा करते हुए कहा कि समस्त राक्षसों का वध करके इस पृथ्वी को राक्षस विहीन कर दूंगा। भगवान श्री रामचंद्र आगे बढ़ते चले तो रास्ते में सुतीक्ष्ण मुनि और मुनि अगस्त से भेंट मुलाकात करते हुए दंडकारण्य वन में प्रवेश किए, जहां उनकी भेंट जटायु से हुई। भगवान श्री रामचंद्र ने पंचवटी को अपना निवास स्थान बनाया। पंचवटी वन में राक्षस राज रावण की बहन शूर्पणखा ने आकर भगवान श्री रामचंद्र से प्रणय निवेदन किया। भगवान रामचंद्र ने कहा, मैं विवाहित हूँ और ये मेरी पत्नी देवी सीता है। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण अकेला है, चाहो तो अपनी मनोदशा उनके पास व्यक्त कर सकती हो। लक्ष्मण ने उनके प्रणय निवेदन को अस्वीकार करते हुए शत्रु की बहन समझ करके उसके नाक और कान काट लिए। अपमानित शूर्पणखा ने खर और दूषण से सहायता की मांग की। तत्पश्चात दल बल सहित वह लड़ने आ गई। लड़ाई में भगवान रामचंद्र ने खर दूषण और उनकी सेना का संहार कर डाला। शूर्पणखा ने जाकर अपने भाई राक्षस राज रावण से शिकायत की। तब रावण ने बदला लेने के लिए मारीच राक्षस को स्वर्ण मृग बनाकर भेजा। यही मनमोहक स्वर्ण मृग को लाने के लिए देवी सीता ने भगवान श्री रामचंद्र से विनती की। भाई लक्ष्मण को सीता की रक्षा की आज्ञा देकर भगवान राम ने स्वर्ण मृग रूपी मारीच को मारने के लिए उसके पीछे चले गए। मारीच राम के हाथों मारा गया, किंतु मरते मरते वह भगवान राम की आवाज़ बनाकर कहा, भाई लक्ष्मण मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। इस करुण भरी आवाज़ सुनकर देवी सीता ने आशंकावश होकर भगवान रामचंद्र के पास लक्ष्मण जी को भेज दिया। लक्ष्मण के जाने के बाद अकेली सीता का रावण ने छलपूर्वक हरण कर लिया और अपने साथ लंका की ओर ले गया। रास्ते में जटायु ने रावण से सीता को बचाने के लिए युद्ध किया और रावण ने उसके पंख काटकर उसे अधमरा कर दिया। उस स्थान पर देवी सीता को न पाकर भगवान श्री रामचंद्र अत्यंत दुखी हुए और विलाप करने लगे। रास्ते में जटायु से भेंट होने पर उसने राम को रावण के द्वारा अपनी दुर्दशा होने एवं सीता को हर कर दक्षिण दिशा की ओर ले जाने की बात बताई। यह सब वृतांत बताने के बाद जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए और भगवान राम उसका अंतिम संस्कार करके देवी सीता की खोज में सघन वन के भीतर आगे बढ़े। रास्ते में भगवान राम ने दुर्वासा के श्राप के कारण राक्षस बने गंधर्व कबंध का वध करके उसका उद्धार किया। आगे बढ़ते हुए भगवान रामचंद्र ने सबरी के आश्रम जा पहुँचे, जहाँ पर उसके द्वारा दिए गए झूठे बेरों को उसके भक्ति के वश में होकर खाया। इस प्रकार भगवान राम ने सीता की खोज में सघन वन के अंदर आगे बढ़ते चले गए।